वो कहते हैं ना कि देर से आऊँगा पर दुरुस्त आऊँगा। तो लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का कट ऑफ, और जिसका कि आपको इंतज़ार था। और मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियली बात करने वाला हूँ 2015 का, 2018 का, एंड देन सबसे लास्ट में बात करूँगा आपसे 2021 के बारे में कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। और सबसे पहली बात कि मैं एसएससी जीडी क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ, और मैं जस्ट ही आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको दिखाऊंगा कि मैंने एग्ज़ाम कैसे क्वालिफ़ाई किया था और रनिंग कैसे क्वालिफ़ाई किया था। बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो कि रनिंग होने के बाद मिलते हैं वो सारा कुछ। तो आप बिल्कुल भरोसे के साथ इसको देखिएगा। अगर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2015 का, तो 2015 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका पहले का जो पैटर्न था और 2018 का जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न था वो बिल्कुल अलग है। तो पैटर्न था क्या? तो पैटर्न आपका ये था कि 2015 में क्या होता था कि पहले दौड़ होता था, दौड़ उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता था। आपको पता है कि अगर दौड़ हम करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ दौड़ ही करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ का सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देते हैं। तो इस चक्कर में क्या होते हैं कि जो दौड़ वाले बच्चे होते हैं, मतलब सिर्फ दौड़ करने वाले बच्चे, अगर पहले दौड़ हो जाए तो वो निकाल लेते हैं, एंड फिर अगर पहले एग्ज़ाम हो जाए तो दौड़ वाले बच्चे ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका पढ़ाई ठीक ठाक से नहीं होता है। तो 2015 में ऐसा ही होता था 2015 तक। तो पहले उसमें क्या होता था, दौड़ होता था। तो दौड़ होने के कारण क्या होता था, अगर कोई बच्चा घर में भी है, आराम से गाय बकरी चरा रहा है, लेकिन दौड़ अच्छा करता था तो दौड़ निकाल ले जाता था। पढ़ाई नहीं भी है फिर भी वो क्वालिफाई हो जाता था, फिजिकल निकाल लेता था, मेडिकल भी निकाल लेता था। और बात जब एग्ज़ाम की आती थी तो थोड़ा बहुत मेहनत करके 50-55 नंबर लेके आता था और वो क्वालिफाई हो जाता और सिलेक्शन उसका हो जाता था किसी भी के लिए, मतलब जनरल के लिए ऐसा था कहानी। लेकिन 2018 में ये पैटर्न बदल गया। सबसे पहले क्या हो गया, एग्ज़ाम हो गया। तो अब एग्ज़ाम के लिए पता है आपको कि बच्चे जो हैं दिन रात रात मेहनत करते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे क्या होने लगा कि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो दौड़ने वाले बच्चे को ऑटोमेटिक बाहर कर दिए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो भैया 90 में, आई मीन 100 में से 95 भी लाए थे। 2018 की मैं बात बता रहा हूँ, 2018 में से 100 में से 95 नंबर भी लाए हैं, और जो कि मेरे साथ वो मेडिकल दे रहे थे। तो ऐसे ऐसे बच्चे थे, और दौड़ने वाले तो ऑटोमेटिक बाहर हो गए जो कि ओनली फिजिकल के दम पे जाते थे। तो 2015 की तुलना करना बेकार है। तो अब हम बताते हैं 2018 की। तो 2018 की हम ऑफिशियल पीडीएफ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल सारा कटअप हम आपको दिखाने वाले हैं, एंड देन हम कंपेयर करेंगे कि 2021 में आपका क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं 2018 का ऑफिशियल कटअप। आपके सामने होगा ये 2018 का ऑफिशियल कटअप है, और ये जो कटअप है ना आपका नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग है। आप ये मत समझना कि जो रॉ मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइज होने के बाद जो मार्क्स मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये कटअप दिया गया है 2018 का। तो और अब देखिए, 2018 में तो आपका एनआईए का पोस्ट भी था, एसएसएफ का भी पोस्ट भी था। तो जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनआईए होते हैं और एसएसएफ होते हैं, इसके लिए आपका जो कटअप होता है वो अलग से बनता है, क्योंकि एनआईए और एसएसएफ जो होता है, इन दोनों का जो आपका कटअप बनता है वो पूरे देश के लेवल पे बनता है, यानी ऑल इंडिया कटअप बनता है, पूरे देश के बच्चों का एक साथ बनता है। लेकिन बाकी सारे जो पोस्ट होते हैं उनका जो कटअप था वो अलग अलग था, सारे राज्यों का अलग अलग होता है। उनमें भी आपका जो एरिया है, अगर आपका बॉर्डर एरिया है, नक्सल एरिया है, या जनरल एरिया है, मिलिट्री एरिया है, तो उन सभी के लिए अलग अलग तरह से कटअप बनते हैं। तो वो सारा बातें मैं समझा दूंगा आपको, बस आप पैसेंस रखिएगा। देखिए 2018 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो एसएसएफ का जो कटअप था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एसएसएफ है, ये रहा एसएसएफ का जो कटअप था। ओनली फीमेल की बात हो रहा है यहाँ पे, एसएसएफ का कटअप। तो वो जो था एसएसएफ के लिए, अगर कोई जनरल से बात कर रहा हूँ, देखिए एक जो है ये आपका एससी को दिखाता है, 2 एसटी को दिखाता है, 6 ओबीसी को दिखाता है, और 9 जनरल को दिखाता है। तो देखिए जनरल की अगर बात करें, अगर कोई जो है 80 नंबर, लगभग 80 ही हो गया ये, अगर कोई जो है नॉर्मलाइज होने के बाद 80 नंबर लेके आया है, फीमेल की बात कर रहा हूँ, और ये एसएसएफ है, तो फिर उनको जो है दौड़ के लिए बुलाया गया था, राइट।
ओबीसी देखिएगा तो यहाँ पे अगर किसी का 78.62 यानी 78.62 मार्क्स अगर किसी ने लाया है, मार्क्स कहिए या परसेंटेज कहिए, बात देखिए 100 में से ये कंपेयर हो रहा है। तो अगर किसी ने 78 साढ़े 78 यानी 78.62% किसी ने लाया है तो फिर उनको जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया था। जबकि एसटी के लिए आप देखिएगा तो यहाँ पे 73.13 और एससी के लिए देखिएगा तो यहाँ पे 72.02। देखिए 1 का मतलब यहाँ पे आपका एससी, 2 का मतलब एसटी और 6 का मतलब ओबीसी और 9 का मतलब है आपका ये यूआर बोले तो जनरल हो गया। तो ये था आपका फीमेल के लिए एसएसएफ। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो एसएसएफ होते हैं, एनआईए होते हैं, इनका जो कटअप बनता है वो आपका पूरा ऑल इंडिया लेवल पे बनता है। अब हम बात करते हैं एनआईए और एसएसएफ का, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा तो मेल फीमेल एनआईए की अगर बात करूँ मैं तो एनआईए एंड एसएसएफ दोनों है। चलिए एसएसएफ की बता रहा हूँ। एसएसएफ में मेल एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे एसएसएफ एससी कैटेगरी के लिए अगर किसी ने मेल ने 83.33 नंबर लाया है तो उनका जो है सिलेक्शन किसके लिए हुआ, तो दौड़ के लिए उनको बुलाया गया था। उसी तरह से आप ओबीसी के लिए देख सकते हैं, ओबीसी के लिए उसी तरह से आप तीन का मतलब होता है ईएसएम। ईएसएम का मतलब हो गया आपका ये सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, ईएसएम। और उसके बाद यहाँ पे आपका 6 जो है ये ओबीसी को दिखा रहा है और 9 जो है ये जनरल को दिखा रहा है। अगर किसी जनरल बच्चे ने 88.42 मार्क्स लेके आया है या फिर इतना परसेंट लेके आया है 100 में से, तो फिर उनका सिलेक्शन जो है दौड़ के लिए हुआ है। ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, दौड़ के लिए उनको बुलाया गया था। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो एनआईए होते हैं और एसएसएफ होते हैं इनका कटअप बहुत हाई जाता है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो है ऑल इंडिया के लेवल पे इनका कटअप बनता है और उसके बाद जो है इनमें सीट भी कम आते हैं। तो ये दोनों वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अब आगे अगर हम आपसे दिखाना चाहें तो चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ देखिएगा, आपको एक एक करके मैं सारा कुछ समझा दूंगा, बस आप पैसेंस रखना। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो है स्टेट वाइज एंड यूटी वाइज है पूरा का पूरा। और ये जो कटअप दे रखा है यहाँ पे जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है ये कटअप कौन सा है, तो ये जनरल डिस्ट्रिक्ट का कटअप है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट। जनरल कहने का मतलब ना तो आपका जो जिला है, किसी भी राज्य का अगर कोई जिला बॉर्डर से सटा हुआ है तो याद रखिएगा कि उनको जो है छूट मिलेगा। अगर कोई जिला आपका नक्सल एरिया से प्रभावित है तो उनको भी छूट मिलेगा। अगर मिलिट्री आपके ज़िले में रहती है तो उनको भी छूट मिलेगा। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आपको आपका जो ज़िला है, आपका जो क्षेत्र है वो जनरल में आता है, मतलब उनको कोई भी छूट नहीं मिलेगा। बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब आपको आगे बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार सबका है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जी फॉर, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एक से यहाँ पे पूरे लास्ट तक ये जो जी है, जी का मतलब हो गया जनरल एरिया, मतलब किसी भी तरह का इसको छूट नहीं है। यहाँ पे अंडमान निकोबार में अगर देखिएगा जनरल वालों को, तो जनरल वालों को बुलाया गया था जिनके पास भी 38.52 नंबर है, तो उनको जो है कॉल लेटर दिया गया था, उनको जो है बुलाया गया था। किस लिए, तो दौड़ के लिए बुलाया गया था। अब आप सोचेंगे इतने कम मार्क्स में उनको बुलाया गया, अरे हाँ भैया इतने कम मार्क्स में उनको बुलाया गया। तो क्यों बुलाया गया, उनको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत कम है। तो आके देखो ना यूपी और बिहार में, तब फिर पता चलेगा कि भैया क्या चीज़ है। तो देखिए उसके बाद मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ, बिहार में लेके चलता हूँ। बाकी आप देख सकते हो, थोड़ा सा पाउच करके देख सकते हो। तो देखिए मैं बिहार की बात करूं, अगर जनरल, ये अभी बात हो रही है जनरल ज़िले की, तो बिहार में अगर हम 9 का मतलब होता है आपका यूआर बोले तो जनरल। बिहार के जनरल ज़िले से अगर मैं बात करूं तो ये आपका जिसने भी 62.63 नंबर लाया उनको जो है बुलाया गया था दौड़ के लिए। और एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पे ऊपर पे बताना भूल गया था कि ये जो है आपकी, ये आपका फीमेल के लिए कटअप है। किन के लिए, फीमेल, जो कि जनरल एरिया से आती है, ये फीमेल था, ठीक है। मेल का आएगा नीचे। तो बिहार में और देख सकते हैं कि किनका कटअप क्या रहा था। देखिए बिहार में आप देख सकते हैं एससी के लिए आपका
46.28, जिन्होंने भी 46.28 नंबर लाया, तो लगभग मैं बोल देता हूँ 46 नंबर जिसने भी लाया उनको जो है कॉल लेटर आया था दौड़ के लिए। एसटी में जिन्होंने कितना 61 नंबर लाया तो उनका कॉल लेटर आया। उसके बाद ओबीसी में जिन्होंने 61 नंबर लाया तो उनको भी कॉल लेटर। और जनरल में लड़की के लिए जिन्होंने 62 लगभग 63 तो 63 नंबर जिन्होंने लाया तो उनको जो है कॉल लेटर दिया गया था। तो ये था पूरा का पूरा आपका जो है बिहार। तो आप बाकी भी देख सकते हैं, यूपी के लिए देख सकते हैं और गुजरात के लिए देख सकते हैं। बाकी चलिए जम्मू कश्मीर हो गया। तो इन सभी यानी बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन 4 राज्य को अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जो कट ऑफ है बिल्कुल कम जाता है, बहुत कम कट ऑफ जाता है बाकी जगह में। तो अब चलिए आपको मैं दिखाता हूँ किसका। चलिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको फीमेल कैंडिडेट का। तो फीमेल कैंडिडेट का बॉर्डर एरिया में, कहाँ पे, बॉर्डर एरिया में। तो बॉर्डर एरिया में आप देख सकते हैं। तो देखने के लिए मैंने आपको सिखा दिया, कैसे सिखा दिया। तो देखिए ये जो बी है तो बी का मतलब हो गया बॉर्डर, जी है तो जी का मतलब हो गया आपका जनरल एरिया है। अगर यहाँ पे एन लिखा हुआ है तो एन का मतलब होता है नक्सल एरिया। और अगर यहाँ पे एम लिखा है तो एम का मतलब होता है मिलिट्री एरिया। तो आप समझ गए होंगे, बाकी चीज़ें आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और इधर आप देख रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ सब दिया है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 है, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका जो कट ऑफ है ये है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और अब देखें, अगर मैं बिहार में दिखाऊं तो बिहार में जो आपका बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर एरिया वालों के लिए जो एसटी के लिए है तो जिनका भी 33 नंबर है उनको बुलाया गया है। और एसटी के लिए जिनका 45 नंबर है, और ओबीसी में जिनके पास 33 नंबर है, और जनरल के लिए जिनके पास 43 नंबर है। तो बिहार में जितने भी बॉर्डर एरिया है, बिहार में जैसे बॉर्डर एरिया की बात करूँ तो बांका क्या है, बॉर्डर एरिया है। और ये लड़कियों की बात हो रही है तो बांका आपका बॉर्डर एरिया है। और बाकी इसी तरह से मतलब किसी दूसरे राज्य की सीमा को छू रहा हो या फिर किसी दूसरे देश की सीमा को छू रहा हो तो वो बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया जितना भी है, बॉर्डर जिला जितना भी है, अब उस जिला के अंदर जितने भी किस्मत वाले बच्चे होंगे SSCGD में तो उनका कटअप तो एकदम बल्ले बल्ले है। तो बाकी अगर चलिए आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पाउच करके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश वालों भी देख लेना, ये लड़कियों के लिए था। अब हम बात करते हैं आगे किनका। तो आगे आपका आने वाला है एनेक्जर 3 में। एनेक्जर 3 में ये फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं जो नक्सली में आते हैं, नक्सली एरिया में आते हैं या मिलिट्री एरिया में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना, एन का मतलब नक्सल है, 1 का मतलब SC, 2 का मतलब ST, 6 का मतलब OBC और 9 का मतलब आपका UR मतलब जनरल। तो बिहार वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं। नक्सल में देखिए, नक्सल में क्या है कि ST के लिए यानी SC के लिए 33, ST के लिए 52 और OBC के लिए 53 और जो आपका जनरल है उनके लिए 54 नंबर जिसने भी लाया तो उनका जो है दौड़ के लिए उनको बुलाया गया था। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं और मैंने आपको लगभग जो है देखने के लिए सिखा दिया है। अब देखिए, अब हम करते हैं बात मेल की, बात करते हैं मेल की। अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जनरल एरिया, जनरल एरिया की अगर बात करें तो जी मतलब जनरल एरिया, जनरल एरिया के कैंडिडेट की अगर बात करें, हम मेल की बात कर रहे हैं तो देखिए बिहार पे चलते हैं, बाकी आप देख लेना। यहाँ पे आ गए बिहार पे, और इसी तरह यूपी पे देखेंगे, इसी तरह चंडीगढ़, हरियाणा सब जगह देखेंगे। तो बिहार में अगर मैं SC की बात करूं तो जिन्होंने भी मेल में लगभग 59 नंबर लाया उनको कॉल लेटर आया। उसके बाद जो है 75 नंबर जिन्होंने लाया उनको ST में उनको बुलाया गया। अरे बाप रे वाह, कटअप देख रहे हैं। और उसके बाद ESM, 3 का मतलब होता है ESM यानी एक्स सर्विस मैन, जिन्होंने 35 नंबर लाया उनको कॉल लेटर मिला। और OBC में 73 नंबर। और जनरल वालों के लिए जिनको किसी भी तरह का छूट नहीं है, कोई छूट नहीं, उन्होंने जिसने भी 76.11 नंबर लाया तो उनको जो है ये कॉल लेटर आया था। और मैं इसी के अकॉर्डिंग आता हूँ, मैं इसी में आता हूँ, ठीक है, जनरल में। और मैंने क्वालिफाई किया था 76.11 के अकॉर्डिंग। तो आगे चलिए, ये हो गया बिहार। उसी तरह आप दिल्ली देख सकते हैं, चंडीगढ़ देख सकते हैं, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, इसी तरह से देख सकते हैं मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पांडिचेरी सब, सिक्किम देख सकते हैं, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये सारे के सारे जनरल एरिया में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मतलब
वैसे एक बात कहें तो हर एक राज्य में, आप बिहार ही लो या फिर यूपी ही लो या फिर पंजाब ही ले लो या फिर कहीं भी ले लो, हर एक राज्य में आपको कुछ ऐसे भी ज़िले मिलेंगे कि जो जनरल में आते हैं, कुछ ऐसे भी ज़िले मिलेंगे जो कि आपका वो बॉर्डर में भी आते हैं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे नक्सल में भी आते हैं। तो हर एक ज़िले में हर एक तरह का कटअप देखने को मिलता है। इसीलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और पड़ोसी वालों का सिलेक्शन हो गया, तो इसी वजह से होता है। वो तो चलिए ज़िला वहाँ पे सेम था, लेकिन वहाँ पे कुछ छूट भी हो जाता है, तो छूट की वजह से भी, क्यों, क्योंकि आपको पता है ओबीसी का अलग कटअप, ईएसएम का अलग कटअप, एससी का अलग कटअप, एसटी का अलग कटअप बनता है। और ज़िला में भी आपका ज़िला जनरल है तो अलग कटअप बनेगा, अगर दूसरे का बगल का ज़िला नक्सल में आता है तो उनका अलग कटअप बनेगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, उसके बाद कटअप, वो आपका नंबर कितना है, वो उन सभी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है आपका कटअप। तो चलिए आगे, अब हम यहाँ पे जो आ गए बॉर्डर एरिया में देखते हैं। तो बॉर्डर एरिया में मैं अगर आपको कटअप दिखाऊं तो चलिए सबसे पहले बिहार का दिखाता हूँ। बिहार में बॉर्डर एरिया का जो कटअप देखने को मिलेगा तो एससी के लिए 35, एसटी के लिए 72 और ओबीसी के लिए 56 और यूआर के लिए जो जनरल हैं, जनरल वालों के लिए 58 नंबर। जिसने भी 58 नंबर लाया उनका जो है क्वालिफाई हो गया। देखिए मैंने जनरल डिस्ट्रिक्ट में दिखाया था, अगर ज़िला आपका जनरल में आता है तो वो तो आपका कटअप जो था वो 76 था, जबकि आप अगर बॉर्डर में आते हैं तो ये आपका 58 है कटअप। देख रहे हैं अंतर, कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, 18 नंबर का अंतर है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये झोल होता है। बाकी कोई नहीं, अपना अपना किस्मत, अगर आप बॉर्डर में आते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से आप सारा का सारा देख लो, हिमाचल का देख लो, गुजरात का देख लो पाउज करके, और बाकी सब ऐसे ही देख लेना। चलिए अब आगे हम यहाँ उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे हो गया बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया में एससी के लिए 38, एसटी के लिए 55, उसके बाद ओबीसी के लिए 52, जनरल के लिए 57, और ऐसे ही सारा देख लेना। और अब बात करते हैं लास्ट में, ये है नक्सल एरिया। अगर आप नक्सल एरिया से आते हैं तो नक्सल एरिया में भी जो आपका कटअप देखने को मिलेगा तो वो जो है बिल्कुल लोवेस्ट ही देखने को मिलेगा। वो इसलिए कि देखिए बिहार में नक्सल एससी के लिए 48 नंबर, एसटी के लिए 72 नंबर, और 3 होता है ईएसएम के लिए 38 नंबर, ओबीसी के लिए 63 नंबर और जनरल के लिए 65 नंबर। तो आप देख रहे हैं कटअप कम है ना, कहाँ 65 बॉर्डर में है यानी नक्सल एरिया में है तो 65, और जनरल में, जनरल ज़िले के लिए कितना था 76। तो बहुत अंतर है, 11 नंबर का अंतर है, बहुत फासला होता है। तो ये था पूरा का पूरा कटअप, आप देख लेना। अब चलिए हम बात करते हैं 2021 के बारे में कि इसका कटअप क्या रहने वाला है। तो देखिए सबसे बड़ी फैक्टर क्या है कि जो अभी आपका 2021 में है कि 2021 में एक चीज़ इंक्लूड हो गया है, वो ये चीज़ इंक्लूड हो गया है कि ये निगेटिव, क्या निगेटिव मार्क्स इंक्लूड हो गया है। मतलब आप गलतियां करेंगे तो आपको निगेटिव, मतलब आपका नंबर कटेगा, ठीक है। अब इस वजह से क्या हो जाता है कि जो आपका कटअप है वो कटअप आपका कहीं ना कहीं जो पहले रहा है, जो 2018 में रहा है वही आपका रहेगा। वो इस वजह से, क्योंकि इसलिए मैंने आपको 2018 का भी कटअप दिखाया और 2015 का तो बिल्कुल पैटर्न ही अलग था, तो उसकी बात ही क्या करना, बस मैंने समझाया आपको। तो आप जिस भी एरिया में आते हैं तो आप क्या करना, उसको देखना अच्छे से, और बस 1-2 नंबर का फासला आसपास, कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, कटअप इतना ही रहेगा, और कम होने की चांसेस ज़्यादा है। वो इसलिए, अब आप कहिएगा कि सीट भी कम है, हाँ सीट कम है, लेकिन निगेटिव एक ऐसा, क्या कहते हैं, जो भी कह लीजिए कि निगेटिव जो है अब वो बड़ी ख़राब चीज़ है, और बच्चा जो है इसमें हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, और गलती ज़्यादा हुआ तो निगेटिव काम कर जाता है। तो इसी वजह से जो आपका 2021 में कटअप रहने वाला है, जो पहले 2018 का कटअप है वही रहेगा, बस आसपास 1-2 नंबर पीछे कर लीजिए और टेंशन फ्री रहिए। जनरल वाले, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, जनरल कहने का मतलब आपका ज़िला भी जनरल है, उसके बाद आप जनरल कैटेगरी से भी आते हैं, किसी तरह का छूट नहीं है, तो आप जो है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम आपको 80 टच करना ही पड़ेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन।
सो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बातें क्लियर हुआ होगा, और इस PDF का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वो आपको टेलीग्राम में ओपन होगा, सो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना और आप सभी का सिलेक्शन हो, मैं ऐसा विश करता हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।